हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे फाइंड ऑल इंडिसेस ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग रिकर्सन। ओके, तो इनपुट में हमारे पास एक एरे है और इसके बाद इसमें हमें 8 एलिमेंट्स हैं जो कि 7 3 2 6 3 4 3 5 हैं। ओके, और इसमें हमें x की वैल्यू दी गई है जो कि 3 है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया है FESF जो कि एम्प्टी एरे है। यहाँ पे हमने FESF जो है वो रिटर्न करना है आउटपुट में, और ये एरे में क्या रिटर्न होगा वो हम देखते हैं। जो x का इंडेक्स है, जितनी भी बार x का इंडेक्स आया है, जैसे एक यहाँ पे आया है और दूसरा वाला यहाँ पे आया है, तीसरा वाला यहाँ पे आया, तो ये तीनों इंडेक्स हमें मिले हैं। जैसे ये 1 नंबर का इंडेक्स हो गया, ये 4 नंबर का हो गया, ये 6 नंबर का हो गया। तो इन तीनों इंडेक्स को हमने इसमें स्टोर कर लिया है FESF में। ठीक है, और इसी को हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन और है, जो कि अगर मान लीजिए कि एलिमेंट नहीं मिला तो हमें क्या रिटर्न करना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 की जगह 9 सर्च कर रहे हैं, तो 9 तो इसमें है नहीं, तो उस कंडीशन में हमें रिटर्न होना चाहिए -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया है FESF मीन्स होगा क्या, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका मतलब है फाइंड एलिमेंट सो फॉर, मतलब अब तक कितना एलिमेंट मिला है। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इफ एलिमेंट फाउंड इट शुड रिटर्न द एरे ऑफ इंडिसेस, तो जो कि होगा फेस्फ। और इस फेस्फ में क्या आएगा, इंडेक्स आएंगे, जितने भी इंडेक्स मीट हुए होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अब लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रिटर्न कर देगा -1। ठीक है, तो इसका हम बेसिक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा फंक्शन, और फाइंड ऑल इंडिसेस हो गया। इसके बाद इसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए हैं, जिसमें एरे हो गया और एक्स हो गया, फिर इंडेक्स हो गया, और ये एम्प्टी एरे जिसमें हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, और इसका हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बॉडी ओपन करी है, यहाँ क्लोज करी है, और ये हो गई इसकी इंटरनल बॉडी जिसको हम लेटर ऑन इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है। कॉल करते टाइम एरे तो हमारा वही है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला पूरा पोर्शन, और उसके बाद फिर एक्स में हमने पास क्या किया है 3, और इंडेक्स की जगह 0, और फेस्फ की जगह क्या है एम्प्टी एरे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे अपने डिफरेंट एनालिसिस मेथड के थ्रू। तो पहला हमारा मेथड है हाई लेवल अप्रोच। ठीक है, जिसमें जो पहला आता है वो पहला है एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम जब भी कॉल करें फाइंड ऑल इंडिसेस, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करना चाहिए, इसमें हम पास करेंगे एरे, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है मान लीजिए हमने 3 करी, और इंडेक्स जो है वो 0 पास किया। ठीक है, और ये हो गया हमारा एम्प्टी एरे जिसमें वैल्यू रिटर्न होगी। तो अगर हम ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हमने इंडेक्स जो है वो दिया है 0, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, फिर ये रिटर्न करना चाहिए यहाँ से 0th एलिमेंट इंडेक्स से हमें एन तक में जो भी रिडंडेंट आए हुए होंगे प्लेसेस जहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। जैसे एक ये प्लेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, 6 करेगा, 4 करेगा और 1 करेगा। तो ये इंडेक्स के प्लेसेस हो गए, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लिखना भी चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इट विल रिटर्न ऑल द इंडिसेस ऑफ एक्स। ठीक है, और उसके बाद इफ इट इज नॉट फाउंड, एक्स इज नॉट फाउंड, देन इट विल रिटर्न -1, राइट, जो कि इस कंडीशन में होगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा, जो कि है हमारा अजम्पशन। तो हम अज्यूम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि जब भी हम कॉल करेंगे फाइंड ऑल इंडिसेस, ठीक है, इसमें हम पास करेंगे एरे, ये हो गया एक्स हमारा, ये हो गया इंडेक्स, और ये हो गया FESF। ठीक है, इसमें हम पास क्या करेंगे, x की वैल्यू तो वही रहेगी 3, और यहाँ पे इंडेक्स जो होगा अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे इंडेक्स +1 से। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी, अभी तक 0 थी तो अब हो जाएगी 1, और इसमें हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी हम अपना अजम्पशन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इस वाले पोर्शन से n तक देखेगा, मतलब ये 1 से लेके n तक देखेगा। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, प्लेसेस 6, 4 और 1। ठीक है, ये मिलेगा। तो जो भी रिजल्ट मिला वो आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। आउटपुट में रिटर्न क्या होगा, 1 4 6। ठीक है, ये हो गया हमारा अजम्पशन। तो अजम्पशन के लिए भी लिख देंगे हम यहाँ पे, इट विल रिटर्न ऑल इंडिसेस फ्रॉम 1 to n फॉर x। ओके, एंड इफ इट इज नॉट फाउंड देन रिटर्न -1। ओके, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखने की है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एरे हो गया। ठीक है, इस एरे में से अगर हमें एलिमेंट्स जो एक्स के अकरेंसेस थे वो मिले, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 से लेके n तक में, अगर इसमें ये अकरेंसेस मिले, ठीक है,
तो क्या क्या कंडीशन में बनेगी, तो यहाँ पे बनेगी कि मान लीजिए इसमें तो है ही नहीं, तो ये रिटर्न क्या करेगा -1, और अगर है तो फिर वो क्या करेगा, इंडेक्सेस रिटर्न करेगा, जैसे कि 1 4 6 था, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 0 से n। तो जो 0 से n है, जिसमें से 1 से n हो ही चुका है, ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या है, 0 से लेके 1। तो इसके लिए क्या होगा, अब अगर 0 से लेके n में वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1 रिटर्न हो गया, तो अगर -1 रिटर्न हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर ये 0th इंडेक्स पे चेक करेगा। अगर 0th इंडेक्स पे कुछ मिला इसको, फिर तो वही इंडेक्स वापस कर देगा, और अगर नहीं मिला, ठीक है, तो जब नहीं मिला तो ये भी -1 रिटर्न करेगा, और अगर मिल गया तो फिर वही 0th इंडेक्स वापस कर देगा। और एक और सिनेरियो बनता है कि अगर हमें ये वाले इंडेक्सेस मिले हैं तो फिर क्या करेगा, फिर वो 0 पे भी देखेगा कि अगर 0 पे नहीं मिल रहा है, फिर तो अगर यहाँ पे 0 पे नहीं अवेलेबल है तो फिर क्या करेगा, यही जो आए हुए हैं इंडेक्सेस वही वो रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मिल गए तो क्या करेगा, जब मिल गए तो उसमें हो जाएगा, तो वो 0 जो है वो ऐड कर देगा, तो ये हो जाएंगे 0 1 4 6, ठीक। ये हमारी कंडीशंस होंगी, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम अपने एक्सपेक्टेशन को अजम्पशन से मीट कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा फाइंड ऑल इंडिसेस, ठीक है। और इसमें हमने पास कर दिया एरे कॉमा एक्स कॉमा इंडेक्स कॉमा यहाँ पे FESF फाइंड एलिमेंट सो फॉर, ये हो गया हमारा ओपन फंक्शन। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो इफ x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो, वो एरे ऑफ इंडेक्स के बराबर हो अगर, ठीक है, तो क्या कराए, ये करा दे FESF को इसमें पुश करा दे इंडेक्स को, ठीक है। और अगर नहीं है तो छोड़ दे, और फिर इसके बाद कॉल क्या करते हैं, इसके बाद फिर कॉल कर ले फंक्शन को फाइंड ऑल इंडिसेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे x, यहाँ पे इंडेक्स +1 को कॉल करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे FESF को कॉल करके ये हो गया हमारा फंक्शन क्लोज। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलिंग फंक्शन फाइंड ऑल इंडिसेस, और यहाँ पे हम एरे पास करेंगे और ये x की वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा 3, इंडेक्स होगा इनिशियली 0, और ये फेस पे हो जाएगा हमारा एम्प्टी एरे। और यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गया लाइन नंबर 1, ये हो गया लाइन नंबर 2, ठीक। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे पहले एरे बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एरे हो जाएगा एरे जिसमें है एलिमेंट्स जो कि थे 7 3 2 6 3 4 3 5, ठीक। और इसके बाद इसकी लेंथ जो होगी वो हो जाएगी जो कि है 8, और ये हो गए इसके इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे हम बना लेंगे स्टैक, तो हम करने जा रहे हैं लो लेवल एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे एरे की वैल्यू, इसकी एड्रेस हम इसका मान लेते हैं, ये हो जाएगा 5K, और यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू, यहाँ हो जाएंगे इंडेक्सेस, और यहाँ पे हो जाएगा एरे जो हमें रिटर्न करेगा फाइंड एलिमेंट सो फार, ठीक है। तो इसके लिए अब हम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले इनिशियल वैल्यू थी, तो एरे की जो इनिशियल वैल्यू है वो एड्रेस है 5K, ठीक है, और इसके अलावा x की वैल्यू है 3, और जो इंडेक्स है वो है इनिशियली 0, और ये फेस पे जो है वो अभी एम्प्टी करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली लाइन चलेंगे, तो पहले में देखेंगे कुछ मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले हम एंड तक चलते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक चलते हैं, इसके बाद लौटते टाइम हम अपना जितने भी कंडीशंस होंगे उनको मीट कराते आएंगे। तो उसके लिए अभी हम करेंगे, यहाँ पे लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, तो लाइन नंबर 2 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा फिर ये हो जाएगा 5K। अब हमारा पॉइंट जो था वो पॉइंटर यहाँ पे था, ठीक है, तो जैसे ही लाइन नंबर 2 चलेगा वैसे ही ये पॉइंटर यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया x की वैल्यू वही रही, इंडेक्स हो गया 1, और फेस भी अभी एम्प्टी एरे है। इसके बाद फिर लाइन नंबर 2 चलेगा, तो फिर ये हो जाएगा 5K, x की वैल्यू 3 ही है, इंडेक्स हो जाएगी 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा इस पे, और फिर भी यही है। फिर दोबारा चलेगी लाइन नंबर 2, और उसके बाद फिर हो जाएगा 5K, x की वैल्यू सेम, इंडेक्स यहाँ 3 हो गया, और ये भी अभी एम्प्टी रहा, ठीक, तो अब हो गया इंडेक्स 3। फिर से लाइन नंबर 2 चलेगा, फिर हो जाएगा 5K देन 3, अब यहाँ इंडेक्स बढ़ गया तो हो गया इंडेक्स 4, ठीक है, और ये हो गया एम्प्टी। तो अभी दोबारा फिर से वही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, तो ये हो जाएगा 5K देन 3, और अब इंडेक्स हो गया 5, और हो गया ये एम्प्टी एरे, ठीक है, तो यहाँ आ गया। अब फिर लाइन नंबर 2 चलेगा इंडेक्स 5 के लिए, तो जैसे ही इंडेक्स 5 के लिए लाइन नंबर 2 चलता है तो ये हो जाएगा 5K, एलिमेंट फाइंड करना है 3, इंडेक्स हो गया अब 6, और ये हो गया एम्प्टी एरे, ठीक है। तो अब यहाँ चला गया और फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, तो 6 के लिए, तो अब क्या हो जाएगा 5K देन 3, अब 6 के लिए हो जाएगा यहाँ पे इंडेक्स +1 7, जो कि हम देख रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा एम्प्टी एरे, और ये हो जाएगा 2, फिर से चलेगा, ठीक। अब 7 के लिए गया तो अब 7 के लिए चलेगा
5 के 3, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा लाइन नंबर 2 फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो ये चलेगा अब 8 के लिए, ठीक है। तो अब ये चलेगा 8 के लिए लाइन नंबर 2, जैसे ही 8 के लिए चलेगा तो अब कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे हमारे बेस केस मिल गया, तो यहीं से हमें अपना रिटर्न कर देना है कर्सर। तो हम लिखेंगे बेस केस में इफ array डॉट लेंथ इक्वल्स टू इंडेक्स, अगर ये हो गया तो रिटर्न क्या कर दे -1। अभी हम बेसिक केस लेके चल रहे हैं कि ये यहाँ से -1 रिटर्न कर दे किसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पे ये इफ हो गया, इफ के बाद ये हो जाएगा एल्स, एल्स पार्ट में हमने ये रख दिया, ठीक है। तो अब एल्स पार्ट को हम दोबारा लौटते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये कर्सर 7 पे आया वापस, तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट जैसे ही हुआ तो इसने चेक किया, इसको नहीं मिला वैल्यू, तो फिर यहाँ से ये वापस चला आया। अब यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा है, अभी हमें -1 मिला है क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एलिमेंट हमें मिलेगा हम क्या करा देंगे, फेच, जो कि अभी एम्प्टी एरे है उसमें हम वैल्यू को पुश करा देंगे, इंडेक्स को। तो अब 6 के लिए आया, 6 पे चेक किया, 6 पे आ गया 3, जो कि मीट हो रहा है यहाँ पे x इक्वल्स टू एरे ऑफ इंडेक्स, तो ये मीट हो रहा है। तो यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इसमें आया था 1 चला था, फिर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से तो आया -1, लेकिन जैसे ही इसमें मैच करेगा, यहाँ से आया 6 पे, 6 पे जैसे ही मैच करेगा तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा एरे जिसमें एलिमेंट होगा 6 जो कि इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया इसने यहाँ से एरे ऑफ 6, ठीक है। 5 के लिए दोबारा से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, जैसे लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, इस पे 5 पे, क्योंकि ये 5 पे है, 5 पे जैसे ही हुआ तो ये रिटर्न क्या करेगा, वही करेगा, क्योंकि यहाँ पे मीट तो हुआ नहीं 5 पे, तो फिर ये रिटर्न वही करेगा जो आया था, ठीक है। फिर अब यहाँ पे लाइन नंबर 1 चलेगा 4 के लिए, 4 के लिए जैसे ही लाइन नंबर 1 चला तो 4 के लिए देखिए कंडीशन ट्रू हो गई, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या रिटर्न कर दे रहा है, 4 तुरंत 3 के रिटर्न कर देगा एरे ऑफ 6 एंड 4, ठीक है। ये रिटर्न हो जाएगा 6,4, ठीक। अब फिर लाइन नंबर 1 चलेगा, जैसे ही लाइन नंबर 1 चलती है इंडेक्स 3 के लिए तो ये फिर से चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये 2 को रिटर्न करेगा, 2 को क्या रिटर्न करेगा, यही सेम चीज, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 2 के लिए 6,4, ठीक। अब फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा 2 के लिए, तो जैसे ही 2 पे हुआ इसने सेम चीज फिर से रिटर्न कर दी, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो फिर ये रिटर्न कर देगा 6,4, ठीक। अब 2 पे आएगा, फिर लाइन नंबर 1 चलेगा, तो जैसे ही 1 के लिए लाइन नंबर 1 चलती है तो ये क्या करेगा, इसमें हमें कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा अपना इंडेक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे हमने देखा है कि ये पुश कर देगा, तो जैसे ही पुश करेगा तो ये हो जाएगा हमारा 641, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद फिर ये रिटर्न कर देगा 0 के लिए, तो 0 पे तो मिलेगा नहीं, तो 0 पे जब नहीं मिल रहा है तो ये यहाँ से क्या मिलेगा, इसको ये मिलेगा यहाँ से 641, ये एक नंबर इंडेक्स ने वापस किया था, अब ये 0 इंडेक्स ने वापस कर दिया 641, ठीक है, यही चीज। तो यहाँ से हमें मिला क्या, 641, ये चीज हमें मिल गई, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें हुआ क्या है, ये बड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, मतलब इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि हम पहले एन तक चल के जा रहे हैं, फिर वापस आते हुए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा इजी मेथड से। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़े से बदलाव करेंगे, हम जब जा रहे हैं एंड तक तभी हम जो है फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, उसके लिए कोड हो जाएगा फंक्शन फाइंड ऑल इंडिसेस, इसके बाद हम यहाँ एरे पास कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं एक्स, फिर यहाँ पे पास कर रहे हैं इंडेक्स, फिर यहाँ पे कर रहे हैं फाइंड एलिमेंट सो फॉर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे थे इफ कंडीशन, जो कि हमारा बेस केस है कि अगर एरे डॉट LENGTH जो कि इक्वल टू किसके हो जाए, इंडेक्स के, अगर इंडेक्स के बराबर हो जाए तो ये रिटर्न क्या कर दे, ये रिटर्न कर दे -1, ठीक है। और इसको हम थोड़ा और सही कर लेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास वो एलिमेंट मिल जाते हैं बाद में, तो हमें रिटर्न क्या कराना है, फिर हमें रिटर्न -1 नहीं कराना है, फिर हमें कंसोल कराना है, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे हम कंसोल, कंसोल क्या कराना है, कंसोल कराना है कि अगर जो हमारा ये वाला पोर्शन है FESF जो है डॉट, क्योंकि एरे है तो इसकी लेंथ जो होगी अगर वो 0 है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो रिटर्न कर देगा -1, और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फिर वही रिटर्न करेगा FESF फाइंड एलिमेंट सो फॉर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया इफ की कंडीशन क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है एल्स पार्ट। तो एल्स में क्या करेंगे, हम एल्स में करेंगे कंडीशन चेक कि अगर x की वैल्यू मीट कराती है एरे ऑफ लेंथ से, x की वैल्यू मीट कराती है एरे ऑफ इंडेक्स से, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे कर देंगे FESF डॉट पुश, यहाँ पे पुश क्या कर रहे हैं, इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके बाद हम कॉल कर देंगे दोबारा से रिकर्सन फंक्शन जो कि है FAI, इसके बाद एरे,
फिर यहाँ पे x की वैल्यू पास करेंगे और अब फिर यहाँ पे इंडेक्स जो था वो अब बढ़ जाएगा, इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो गया FESF। ठीक, ये हो गया हमारा फंक्शन और यहाँ पे हो गया कर्ली ब्रेसेस मेन फंक्शन का क्लोज और इसके बाद हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे फंक्शन को, ये हो जाएगा FAI और इसमें हम पास करेंगे एरे को और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो देंगे 3, इंडेक्स होगा इनिशियल 0 और ये हो गया फिर हमारा एम्प्टी एरे। ठीक है, ये हो गया हमारा होल प्रोग्राम। अब इसमें हम देखेंगे अगर एग्जाम्पल लेके तो ये हमारा एरे हो गया जो कि था 7 3 2 6 7 3 2 6 3 4 3 5। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये इफ कंडीशन चलेगी तो अभी इफ कंडीशन जो है यहाँ पे, तो जैसे इफ कंडीशन चलेगी तो अभी तो ये वाला पोर्शन तो जान हमें कैलकुलेट करना नहीं है क्योंकि अभी एरे डॉट लेंथ इक्वल टू इंडेक्स तो हुआ नहीं है। ठीक है, एरे इसकी लेंथ जो है वो 8 है, लेंथ हो गई 8 और इंडेक्स की वैल्यू हो गई 0, तो 0 इक्वल टू 8 तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट में x इक्वल टू क्या करेंगे, जैसे यहाँ 0 0 1 2 3 4 5 6 7 है तो क्या करेगा, ये एरे ऑफ 0 को कैलकुलेट करेगा। एरे ऑफ 0 को देख रहा है यहाँ पे जो 7 है उसके बराबर नहीं है, मतलब x 3 है तो 3 के बराबर 7 नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, ये वाली लाइन चल जाएगी, ये वाली। ठीक, तो जैसे ये लाइन चलेगी तो इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो जैसे इंडेक्स प्लस 1 हो गया तो अब इसके लिए चेक करेगा दोबारा से इफ कंडीशन। ठीक है, तो जैसे ही अब इसको हम एक तरीके से लिख लेते हैं कि ये इफ वाला पोर्शन जो हो गया ये हो गया लाइन नंबर 1, ये हो गया लाइन नंबर 2 और ये हो गया लाइन नंबर 3। तो इस सिचुएशन में लाइन नंबर 1 तो चलने से रहा, 2 चलेगा, 2 ने देखा जैसे ही रिजल्ट मिला उसको ट्रू है तो हमें फेस जो होगा FESF इसमें रिटर्न क्या कर देगा, इसमें रिटर्न पुश कर देगा इंडेक्स को, इंडेक्स है 1। ठीक है, अभी हमारे पास ये मिल गया। ठीक, और उसके बाद अब फिर चलेगा लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 जैसे चलेगा तो यहाँ से इंडेक्स आ गया, हमारा कंट्रोल आ गया यहाँ पे। फिर वही चीज लाइन नंबर 2 दोबारा चली, लाइन नंबर 2 फुलफिल हुई नहीं है तो लाइन नंबर 3 चलेगी, लाइन नंबर 3 फिर चलेगी यहाँ के लिए, फिर अब लाइन नंबर 2 दोबारा चलेगी तो भी फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि ये 6 है और इसके बाद अब चलेगी इंडेक्स 4 के लिए। तो जैसे ही इंडेक्स 4 पे इसको 3 मिलेगा तो ये यहाँ से इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो अब क्या हो गया हमारा फेस, अब हो गया फेस हमारा 1,4। ठीक है, इसके बाद फिर लाइन नंबर 3 चलेगी, कर्सर यहाँ गया, दोबारा लाइन नंबर 2 चलेगी तो ये मीट नहीं कर रहा है, फिर से चला गया लाइन नंबर 3 तो 3 जाने पे कर्सर चेंज हो गया, अब यहाँ पे हो गया 3 तो जो कि मीट कर रहा है पोजीशन 6 पे, तो अभी ये रिटर्न कर देगा FESF 1,4,6। ठीक है, इसके बाद फिर अब लाइन नंबर 3 चलेगी, कर्सर यहाँ चला जाएगा, फिर लाइन नंबर 2 चलेगी, मैच नहीं कर रहा है तो उसके बाद फिर लाइन नंबर 3 चलेगी, कर्सर आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आउट ऑफ बॉक्स गया, लाइक 8 के लिए गया, तो अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि इंडेक्स जो है वो हमारा 8 हो गया और लेंथ जो थी वो हमारी 8 थी, तो दोनों बराबर हो गए। तो अब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 1 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हमारा पहले इसकी लेंथ चेक करेगा, अगर एलिमेंट मिला है तो इसकी लेंथ क्या रिटर्न होगी, अभी के लिए इसकी लेंथ होगी FESF डॉट, यहाँ पे हम LEN लिख देते हैं लेकिन हो गया LENGTH। ठीक है, वही लिख देते हैं, इसकी लेंथ हो गई 3, जो कि यहाँ पे हमने दिया है कि अगर जो है फेस की लेंथ 0 नहीं है तो ये तो 0 है नहीं, तो फिर क्या रिटर्न करेगा, फेस, मतलब यही रिटर्न कर देगा, यही प्रिंट कर देगा। नहीं तो अगर 0 होती, मान लीजिए हम 9 के लिए खोजते और 9 तो इसमें अवेलेबल है नहीं तो फिर ये 0 रिटर्न करता, जब ये 0 रिटर्न करता तो फिर उसकी कंडीशन में क्या होता कि हमें ये -1 मिल जाता। तो ये हमारा पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो गया, इसको हम VS कोड से इम्प्लीमेंट करेंगे क्लीन करके। ठीक है, तो हम अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये हमारा जैसे यहाँ पे ये फंक्शन हो गया, तो हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और इसकी ये बॉडी हो गई है और यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं ये जो पहला वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पहला वाला पोर्शन जो भी है ये पोर्शन हो गया हमारा एरे और उसके बाद ये हो गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, और ये हो गया इंडेक्स जो कि इनिशियली 0 है और जो ये FESF है वो जो है वो एरे है। ठीक, तो अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम लगा देंगे अपना बेस केस। बेस केस क्या था हमारा, बेस केस था कि अगर इंडेक्स जो है वो क्या किसके बराबर है, वो बराबर है एरे डॉट लेंथ। ठीक, और उसके बाद अगर ये ऐसा होता है तो कंसोल क्या कराएगा, कंसोल करा देगा हमारा, कंसोल करा रहा है। एक चीज यहाँ पे, एक चीज़ की और कंडीशन लगेगी कि अगर यहाँ पे FEF जो है वो डॉट LENG लेंथ जो है अगर इसकी 0 हुई तो फिर ये रिटर्न क्या करेगा, हमने बताया था ना कि अगर मिला ही नहीं हमें तो ये -1 रिटर्न कर देगा, अगर मिल गया तो फिर क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा वही FESF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस केस। इसके बाद हम यहाँ पे एल्स पार्ट ऐड करेंगे, तो एल्स पार्ट में हो जाएगा इफ, इसमें लगेगा कि x जो होगा, जो हमारा एलिमेंट है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको हम कंपेयर कराएंगे एरे ऑफ एलिमेंट से, एरे ऑफ इंडेक्स से। तो एरे ऑफ इंडेक्स क्या होगा,
यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स हो जाएगा x, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करेगी, ये कर देगा FESF डॉट पुश करेगा, ठीक है। तो पुश क्या करेगा, इंडेक्स को। और अगर नहीं होती, मतलब ये तो हो गया, और अगर नहीं होने का मतलब कुछ है ही नहीं, अगर नहीं होता है तो वो इफ पार्ट में आएगा ही नहीं, और अगर आए मतलब ये हो जाता है, इसके बाद फिर क्या करेगा, फिर से हम वही अपना अजम्पशन जो है वो चला देंगे। तो अजम्पशन में क्या जाएगा, एरे जाएगा, इसके बाद x की वैल्यू जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगा इंडेक्स, अब इस बार इंडेक्स प्लस 1 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा FESF, ठीक। ये हो गया हमारा कोड, और अब हम इसको करेंगे रन, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं रन, इसके लिखेंगे नोट फाइंड ऑल इंडिसेस। देखिए यहाँ पे आ गया 146, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और अब तो हमने ये देखा 3 के लिए, लेकिन अगर हमने ऐसे एलिमेंट के लिए देखना है, जैसे यहाँ पे ये था 3 के लिए, तो 3 आया 1 पे, 3 आया 4 पे, 3 आया 6 पे, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे एलिमेंट के लिए देखना है जो कि इसमें है ही नहीं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 9 के लिए देखना है जो कि है ही नहीं, तो 9 के लिए क्या आना चाहिए, -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया -1, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।